सनी, तू यहाँ पर? नमस्ते जी। नमस्ते। राहुल, स्कूल वाला। हाँ भाई, अरे कैसा है तू? मस्त। तू कैसा है? एकदम ठीक हो भाई। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरी चोट, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तू बताना, तू यहाँ पर क्या करने आया है? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ भाई। मतलब तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। कुछ ही बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? हाँ भाई, मैं यहाँ का ओनर हूँ। पर आज से पहले तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे यार, वो दरअसल मेरी 2-3 ब्रांचेस हैं, ये मेरी मैनेजर संभालती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आके देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है यार। और ये कौन है वैसे? ये हमारी धर्म पत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है यार, शादी वादी कर ली तूने, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे तूने भाभी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है भाई? चलना अंदर, ऑफिस में आराम से बैठ के चाय पीते हैं तीनों, आजा। अरे नहीं, ऐसी बात कर रहा है तू? मैं तेरी कंपनी में ये मामूली सा गार्ड की नौकरी करता हूँ और तू यहाँ का बॉस है। तेरे साथ हमारी थोड़ी औकात है चाय पीने की, और सबके सामने वो भी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि ये 2 कौड़ी का इंसान के साथ चाय पी रहा है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा, और मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है, आजा। नहीं, तू ज्यादा बकवास मत कर। मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, चाय नहीं पीऊंगा। सबके सामने बड़े बड़े लोग हैं अंदर, और वैसे भी चाय पीना है ना तो हम बाहर पी लेंगे, आराम से बातचीत भी करेंगे बैठकर। अरे यार क्या अच्छा नहीं लगता? तेरे भाई का ऑफिस है, आ तो सही एक बारी, और भाभी को धूप में खड़ा किया हुआ तूने। चुप कर, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास करे जा। मारेंगे थप्पड़, उलझ जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। जा अंदर जा, जो भी तेरा मीटिंग वगैरह होगा करके आ, बाहर पियेंगे। फाइनल बता दिए ना तेरे को। सुनने वाला तो है नहीं तू। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। सलीम, वो अंदर जाके ये मत बताइयो कि गार्ड तेरा दोस्त है, ठीक है? क्यों? फिर वही बात, अगर बताएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। देख, हमारा दोस्ती पर्सनल है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? और लोग तो मजाक बनाते रहते हैं यार, ठीक नहीं लगता। अच्छा लगता है? बताओ तुम भी। नहीं अच्छा लगता है यार, जाकर ये मत बोलियो। और हाँ, अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, ये मत बोलियो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिए वो बोल दिए, ऐसा ही करना है। तुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है। तेरे को समझना और समझाना दोनों ही बेकार है भाई। ठीक है, नहीं बोलूंगा भाई। खुश? हाँ जाऊं? हाँ भाई जा, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक बचपन का दोस्त है सनी, वो यही था। बहुत अच्छा मित्र है हमारा, बहुत दिन के बाद मिला, बॉस बन गया यहाँ का। चाबी, ये किसकी चाबी है? जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब तो चाबी नहीं थी ना ये? नहीं, तब तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है कि आपके जो दोस्त थे उन्हीं की रह गई है, गिर गई होगी। हमको भी लगता है कि सनी यहाँ पर भूल के चला गया। उसका ना हरकत ये सुधरेगा नहीं। एक काम करो तुम ना, यही नहीं, तुम एक काम करो, घर चली जाओ और हम चाबी देकर आते हैं। ठीक है, तो फिर आप दे देना चाबी, हम निकलते हैं घर। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप दो। आप लोग एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर बताइए मुझे। सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। तो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर को नाम से बुलाने की? चेतना, क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया? सही तो किया। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आके आपको नाम से बुला रहा है। आपका ऑफिस है, आपका कैबिन है, ये इतना बड़ा हो गया है ये कि आके यहाँ के बॉस को नाम से बुलाएगा। अच्छा, अगर उसने मुझे नाम से बुला भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चोरी की उसने, हाथ उठाया मेरे ऊपर, या तुम्हारे से बदतमीजी की? प्रॉब्लम क्या है? अगर उसने मुझे नाम से बुला भी लिया चेतना, तो तुम थप्पड़ मार दोगी उसको? क्योंकि वो यही डिजर्व करता है सर। अपनी लिमिट क्रॉस करिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे है। तो ये तो सर पे ही चढ़ गए। मुझे पता है सर, आज आते हुए आपने इसके सलाम का जवाब दे दिया होगा, तो इसने तो रिश्तेदारी बना ली। आके आपको नाम से बुला रहे हैं सर, इसलिए इसको मैंने चाटा मारा है ताकि इसको सबक मिले। अगली बार से करेगा नहीं ऐसा ये। नाम बोल मेरा। सनी, बोल सनी, कैसा है तू? सनी कैसा है तू? हाथ उठा के देखो, उठा सकती हो? उठाओ। What are you doing? आपके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने सर पे ही चढ़ा रखा है। आप अपनी मैनेजर को डांट रहे हो जो आपकी साइड ले रही है, आपकी रेपुटेशन की सोच रही हूँ सर मैं, और आप मुझे गलत साबित करने के लिए इस सिक्योरिटी गार्ड को सर पे चढ़ा रहे हो। इसको बोल रहे हो कि ये आपका नाम बोले। एग्जैक्टली चेतना, यहाँ मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए, और उसके बाद
तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही हो, उस पे हाथ उठा रही हो। जानती हो कौन है वो? कौन है वो? हाँ सर जानती हूँ, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाता है। इसलिए सर मैं सबको बोलती हूँ, इन जैसे लोगों से ना प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार से बात कोई करता तो वैसे भी नहीं है इनसे, और कोई अगर कर ले तो ये तो चिपक ही जाते हैं, चेप हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल सही किया है सर मैंने। अब आज के बाद हिम्मत भी नहीं होगी कि पूछे बिना इस कैबिन में घुस जाए। मेरा कौन है चेतना? और क्यों मुझे नाम से बुला रहा है? जानती हो? आओ उड़ाए नो, आप पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं इससे। सनी तू चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरी बकवास की वजह से ना चाटा पड़ गया तुझे। चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा आज, समझा? एक शब्द और नहीं। हाँ जी चेतना जी, कौन है वो? क्या लगता है मेरे? यही एक सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। Exactly, चेतना, हाउ वुड यू नो? तो तुमने रिएक्ट क्यों किया? बचपन का दोस्त है मेरा वो, इसलिए मुझे नाम से बुला रहा है। और नाम से तो क्या, अगर वो मुझे गाली भी देगा ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। चेतना, समझ में आया? तो आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सर ये आपके बचपन का दोस्त है। सर मुझे कैसे पता होगा? आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और सिक्योरिटी गार्ड, और सर अगर दोस्त था भी तो बचपन का दोस्त था। अब आप बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं और स्टैंडर्ड भी इससे बहुत ऊंचा हो चुका है। तो आपको ना एक सजेशन दूंगी एज अ मैनेजर कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए। तो सर क्या रेपुटेशन आपकी रह जाएगी? ये क्लाइंट्स भी सोच रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात कर रहा है, बाहर से लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि एक मालिक सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल गले ही लगा के बैठा हुआ है। सर क्या इज्जत रह जाएगी? आई नो दोस्त रह चुका है आपका, लेकिन अब इससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मैंने हाथ उठा भी दिया, सीनियर हूँ, सिखाऊंगी ना इसे कि क्या सही है क्या गलत, क्या इसके दायरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। As I told you, चेतना, दोस्ती में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, ये मेरा दोस्त है और 100 लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम खड़ी हो, बाहर मेरा स्टाफ है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो तुम जा सकते हो, इज्जत तो तुम लोगों को मेरी करनी ही पड़ेगी, समझ में आई? और साथ में इसकी भी समझ में आई। और ये मेरा दोस्त है इस बात के लिए नहीं, ये इंसान है इस बात के लिए। और क्या बोल रही हो तुम? स्टैंडर्ड? चेतना, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब मैंने 10 साल में खड़ा किया है। उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था, ये इंसान था मेरे साथ, हम साथ में स्कूल गए हैं, साथ में ग्राउंड में खेले हैं, एक समोसा तक साथ में शेयर किया हम लोगों ने। और अगर आज मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा कमा ली तो क्या करूं? मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूं उसके साथ? हाँ चेतना, तुम्हारे लिए होते होंगे स्टैंडर्ड्स दोस्ती के, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा वो तब भी दोस्त था और आज भी दोस्त ही है, समझ में आई? और मेरे दोस्त के नाते नहीं तो एक इंसान के नाते तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट चेतना, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है। जानती हो क्या? The thing is, you are not a great manager. तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम पूरी बात जाने बिना रिएक्ट कर देती है। और मैंने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी है, 1-2 महीने में सिर्फ एक आध बार आता हूं मैं यहाँ पे चक्कर मार। जितना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं अपनी लाइफ में। वैसे ही बड़ी मुश्किल से ये कंपनीज खड़ी की है मैंने, तो बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस मीटिंग को, इस कैबिन को और इस ऑफिस को छोड़ के चली जाओ, समझ में आया? यू आर फायर्ड चेतना। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अब मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं जो इतने साल से आपका बिजनेस संभाल रही है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। आई नो सर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल होकर सोचिए, आप इसके चक्कर में इतनी अच्छी मैनेजर को छोड़ देंगे? कितने टाइम से आपका बिजनेस संभाल रखा है, कभी कंप्लेंट मिली है? और बिल्कुल सही करा है मैंने सर, और पता नहीं आपको किस बात का बुरा लग रहा है। सर मैंने तो बस आपको सजेस्ट ही करा था कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, और आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। सिर्फ क्या ही बोलूं सर मैं आपको। नहीं चेतना, मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से निकाल रहा हूँ। मुझे अपनी कंपनी में ऐसी मैनेजर चाहिए ही नहीं जिसको लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। तो अब एक काम करो, अपना ये फोन, अपनी डायरी तो ऑफिस की, अपना फोन उठाओ, बाहर कैबिन से अपना बैग उठाओ, चले जाओ यहाँ से, चलो। सनी मेरा दोस्त, देख शांत हो जा, आज मिले हैं, खुशी की बात है ना। और आज का दिन अगर ऐसे करेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। मानते हैं कि ये मैं जब गलती कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठा दी, कोई बात नहीं, रहने दे।
और मैडम आप भी बहुत गलत किए, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ जो आकर इसका नाम लूंगा, पूछना चाहिए क्या बात है। वैसे ये समझदार है, समझ जाएंगे। तू ज्यादा ज्ञानी मत बन मेरे सामने, समझा? अब तेरे को जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। आज के बाद तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, समझा? और अगर मैं तेरी बात मान रहा हूँ, उसको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, मेरे काम संभालेगा, इस कंपनी को समझेगा और एक अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, समझा? ताकि इस जैसे लोग फिर से बदतमीजी नहीं कर पाए। अगर तूने मेरी बात टाली तो मजबूरन मुझे भी तेरी बात टालनी पड़ेगी। तेरी मर्जी है, चुपचाप या तो उस कुर्सी पे जाके बैठ, मेरा काम समझ, नहीं तो इसको अपने साथ बाहर ले जा। तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है भाई, तू चाहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करूं, चल ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुश? सॉरी बोलो उसको। सर मैंने कहा सॉरी बोलो उसको। सॉरी। गुड। और तू आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, समझा? भाई है तू मेरा, चुप एकदम। अब एक काम कर, चेयर ले और बैठ यहाँ पे, कैसे काम करता हूँ देख। ये सब तेरी बात मान रहा हूं ना, नहीं निकाल रहा इसको नौकरी से। बैठ।